देखिए कितना खतरनाक माहौल है, किस मंजर में वहां के लोग जी रहे हैं। वैसे ईरान के इन हमलों के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बेहद गुस्से में। उन्होंने कहा कि ईरान अब अस्पताल और आम लोगों को निशाना बना रहा है, इसकी पूरी कीमत हम ईरान से वसूल करेंगे। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने तो खामनेई को मॉडर्न हिटलर तक बता दिया। कहा कि खामनेई जैसे तानाशाह को जीने का अधिकार नहीं। नेतन्याहू ने खामनेई के खात्मे को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास सारे विकल्प हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। नेतन्याहू के ये तेवर बता रहे हैं कि यह युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है। हालांकि ईरान की तरफ से भी धमकी दी गई है, अगर खामनेई को निशाना बनाने की कोशिश हुई तो तबाही का ऐसा तूफान आएगा जिससे इजरायल और उसके साथी बर्बाद हो जाएंगे। और ईरान और इजरायल दोनों एक दूसरे पर भीषण हमले कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इजरायल पर ही मिसाइलें गिर रही हैं। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. ईरान का भी बुरा हाल है, लेकिन इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक और रेस में लगे हुए हैं। और यह रेस है क्रेडिट लेने की, जिसमें ट्रंप कभी पीछे रहना ही नहीं चाहते। और यही वजह है कि अब उन्हें पुतिन के मध्यस्थता वाले ऑफर से भी परेशानी होने लगी। ट्रंप ने बताया कि पुतिन ने उनसे संपर्क किया और इजरायल ईरान संकट में मध्यस्थता की पेशकश की। कहा कि इस युद्ध को रोका जा सकता है, लेकिन ट्रंप ने इस पर पुतिन को कहा कि उन्हें इस युद्ध की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब पुतिन ने कहा कि रूस के पास ईरान इजरायल जंग रोकने का समाधान है, तो ट्रंप ने जवाब दिया, पुतिन पहले रूस यूक्रेन मामले को तो ठीक से सुलझा लें। यानी पुतिन ने जैसे ही ईरान इजरायल के बीच मध्यस्थता की बात कही, ट्रंप भड़क गए। मध्यस्थता के मामले को लेकर पुतिन से भिड़ने वाले ट्रंप, याद है आपको, 2 दिन पहले कनाडा में G7 समिट में पुतिन के समर्थन में बयान दे रहे थे। वैसे ट्रंप का यही अंदाज और यही आदत है, वो एक दिन कुछ और बोलते हैं और अगले दिन कुछ और बयान देते हैं। फिलहाल वो कैसे पुतिन पर भड़के हुए हैं, इस रील में देखिए। और इस बीच ट्रंप के लिए एक संकट यह है कि रूस और चीन दोनों देश पूरी तरह ईरान के समर्थन में उतर आए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फोन पर बातचीत की। फोन पर हुई बातचीत के दौरान ईरान पर हमले की निंदा की गई। क्रेमलिन के मुताबिक दोनों नेताओं ने इजरायल के हमले को UN चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया। ट्रंप के लिए यह भी एक झटका है कि शी जिनपिंग ने पुतिन की मध्यस्थता की कोशिशों का समर्थन किया है।